अगर आप अपनी नजर में बिल्कुल सही है ना, बाकी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे आपको रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है ना, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा है और उसमें आपको लग रहा है कि मैं पूरी अपना 100% दे रहा हूं ना, तो आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी स्ट्रगल के पीरियड में दुनिया बहुत कुछ बोलती है, तो आप सुनो, कान से निकालो। अगर आपको पता है आपकी ईमानदारी में पूरी निष्ठा है तो कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगा। यह बात मेरा याद रखिएगा। अपनी नजर में अगर आप ईमानदार हो अपने काम के प्रति, तो दुनिया क्या बोले उससे आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और आज कवर करेंगे हम लोग 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। जब मैं अपने मुंह से बोलता हूं ना करेंट अफेयर, यानी आप करेंट अफेयर के हर एक प्रश्न को बहुत सिंपल वे में, एकदम आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर कट हो रहा होगा। ठीक है, करेंट अफेयर ऐसे पढ़ो कि आपको बिल्कुल बोझ ना लगे। ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर पढ़े जा रहे और क्या पढ़ रहे हैं 10 दिन के बाद बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ो ऐसे कि करेंट अफेयर बिल्कुल टक 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 हर एक क्वेश्चन भैया दिमाग में छप रहा है और बहुत आसान तरीके से। और आज कवर करेंगे 19 तारीख के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना, वहां पर मैं डाल देता हूं। और आज रात को 10 बजे रीजनिंग के क्लास के लिए रेडी रहिएगा। थोड़ा हार्ड सेट है लेकिन जानदार सेट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। प्लस आज दोपहर में 3 बजे ना एक क्लास आपको मिलेगा संविधान को लेकर। थोड़ा लंबा क्लास होगा वो वाला, तो आप लाइव क्लास दूंगा पूरा, तो 3 बजे वाला क्लास देखिएगा। 2 से 3 दिन के अंदर पूरे संविधान को खत्म करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का ना, तो आपके पास कम से कम कहीं ना कहीं संविधान को लेकर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अनुसूची हो, अनुच्छेद हो या फिर संविधान से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, बनता ही बनता है। तो उसका नोट्स आप बनाते रहना। आज से क्लास 3 बजे मैं दूंगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, आज का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, सौभाग्य योजना के तहत इस राज्य में ना सौर ऊर्जा आधारित जो है ना सिस्टम बैठाया जाएगा, ताकि हर घर में बिजली पहुंचाया जा सके। किसके माध्यम से? तो सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर में विद्युतीकरण हो सके। किस योजना के तहत? तो सौभाग्य योजना के तहत। सौभाग्य योजना का शुरुआत कब किया गया था? एग्जाम में अगर पूछ दे तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 में। इसका मेन लक्ष्य ये था ना कि हर गांव, हर जिले में बिजली पहुंचाना। सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो राजस्थान राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। और राजस्थान के बारे में सब पता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इसके बाद से मुख्यमंत्री, जिला और स्थापना दिवस। नहीं याद है भैया? याद करो, कल ही के क्लास में करवाए हैं। एक महीना में एक राज्य के बारे में 15 से 20 बार बताते हैं। तो 15 से 20 बार अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो याद तो छोड़ो, आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं। तो मैं बस बोलता हूं पीछे पीछे दोहराइए। याद है कल बताए थे 200 लोकसभा सीट, 200 विधानसभा सीट, 25 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट। बहुत लोग कमेंट्स भी किए थे, मैं बोलता हूं कमेंट्स कर दो ना। 25, 10, 200 ये किसका आंकड़ा है? तो ये आंकड़ा राजस्थान का है। अच्छा, अखिल खुरेशी यहां के मुख्य न्यायाधीश है। कलराज मिश्रा काफी दिन से इस पद पर है, तो सबको तो याद हो गया होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। अशोक गहलोत यहां के मुख्यमंत्री, 33 जिला और 30 मार्च को मनाते हैं स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विकलांग, जितने भी मेरे भाई बहन विकलांग हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश में ना उनको हर एक सुविधा दी जाएगी। प्लस ये देख रहे हैं बच्चे लोग व्हील चेयर पर बैठे हैं, ऐसी ऐसे व्हील चेयर गाड़ियां भी उन विकलांग भाई बहन को दिया जाएगा। किस योजना के तहत? तो उस योजना का नाम है कुंसिल्यूमस।
इस योजना के तहत विकलांग भाई बहनों को जो है वो हर एक सुविधा दी जाएगी। कहां पर शुरू किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अच्छा, भारत में टोटल अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको याद होना चाहिए अभी टोटल 8 है। ठीक है। अच्छा, लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो भैया आपने अपने क्लास में काफी बार बताया है, राधा कृष्णा माथुर। ये भैया लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल तो आप बोलेंगे मनोज सिन्हा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? वेदांता। वेदांता जो कंपनी है भारत की ना, इसने चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का, आप देख रहे हैं ना ये सेमीकंडक्टर, ये बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, ताइवान की कंपनी, कौन सी कंपनी है ताइवान की? फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। एक बार मेरे पीछे पीछे बोल दो, क्वेश्चन पानी की तरह छप जाए दिमाग में। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ वेदांता जो भारत की कंपनी है उसने समझौता किया है सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए। किस देश की कंपनी है? तो आपका ताइवान का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किससे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस संस्था को चलाने वाली प्रशासक की समिति का अध्यक्ष होगा? यानी इस संस्था का जितना भी एक बोर्ड है ना जो चलाते इस संस्था को, उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो गीता मित्तल को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्लियर। एक एक क्वेश्चन करेंट अफेयर पढ़ा रहे हम आपको, जीके जीएस पूरा दिमाग में लोड। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर मतलब ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन पढ़े दिमाग में छप रहा है, पढ़े दिमाग में छप रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम हमारे सामने है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबॉन्डेड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। ये इंग्लिश और हिंदी में किताब का नाम एक जैसा होता है। इस किताब को लिखा गया है सैमुअल मयोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है यहां पर? तंबाकू की खपत को, तंबाकू का खपत को समाप्त करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए किस संगठन ने ना तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन बनाया है? इस एप्लीकेशन पर हर एक चीज बताया गया है कि आप जो भी तंबाकू का सेवन करते हैं उससे क्या नुकसान है, कैसे आप छोड़ सकते हैं। ये आपको तंबाकू छुड़ाने में मदद करेगी। क्या एप्लीकेशन का नाम है? तंबाकू छोड़ो ऐप। और इस एप्लीकेशन का जो निर्माण है वो किया गया है WHO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। WHO का जो मुख्यालय वो कहां पर है? जेनेवा में है, जो आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। WHO के प्रमुख का नाम क्या है? तो भैया वही महनुस आदमी जो बार बार आता है काला रंग का, देखे है ना, क्या नाम है? टेड्रोस एधनोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर एक आजकल ना टीवी पर आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये एप्लीकेशन का प्रसार प्रचार चल रहा है। ये एक ना गेमिंग ऐप है, गेमिंग ऐप 823। इसका प्रसार प्रचार करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभी टीवी में बड़ा ऐड चल रहा है, किसको? शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट, आप भी पढ़ेंगे, आपके बाल बच्चे भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में ये पहली बार हो रहा है। जी अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, किस टीम ने अबू धाबी में यह प्रतियोगिता चल रहा था जिसमें ब्राजील को हराकर अतिरिक्त समय में ना यह प्रतियोगिता जीता है? पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। एग्जाम में पूछेगा पहला फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता? चेल्सी ने। चेल्सा बहुत गजब का टीम है।
पहले डॉर्गवा इसी टीम से खेलते थे ना, बहुत, जो फुटबॉल के प्रेमी वो जानते हैं चेल्सी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एक किताब है, किताब का नाम क्या है? डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। इस पुस्तक को लिखा गया है R.O. खन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये क्वेश्चन हो गया आपका। आप एक बार बताओ, आपको मैंने 10 क्वेश्चन करवाया, आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर करेंट अफेयर हम क्या पढ़ा रहे हैं? करेंट अफेयर क्वेश्चन बाहर बनता ही नहीं है, और दिमाग में हर एक क्वेश्चन पानी की तरह छपना चाहिए। और इसका सारा पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर, रिवीजन कर लो, करेंट अफेयर का झंझट खत्म। अब ज्यादा दिमाग जीके जीएस में दीजिए, स्टैटिक जीके में दीजिए। अगर आप पूरा मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो ना जीके होगा, ना जीएस होगा, ना करेंट अफेयर होगा। और आपने बहुत बार आजमाया भी होगा, एग्जाम के समय आप बोलते होंगे करेंट अफेयर आप कैसे करें, कौन दिन का करें? तो करेंट अफेयर को बिल्कुल स्वच्छ पानी की तरह पढ़िए, ताकि दिमाग में बोझ बिल्कुल ना रहे। और ये था हमारा आज का करेंट अफेयर 19 फरवरी का। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।